क्या वाकई में इस बार डिम्पल यादव जी कमजोर हो रही हैं? देखिए, ये राष्ट्रीय मीडिया के फलक पर है कि यह गढ़ है उनका, जबकि भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जिले में जिसमें भारतीय जनता पार्टी जीती ना हुए। हम लोगों ने इस गढ़ को गड्ढे में तब्दील किया है। मैनपुरी विधानसभा से 9 बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुन चुके हैं। देखिए, ये हम लोगों की उपलब्धि है कि उनका परिवार पूरा चुनाव में उतर गया है। उत्तर प्रदेश में 80 के 80 का जो आह्वान आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, वो भी लक्ष्य हम लोग पूरा करेंगे। अब ये राहुल गांधी जी को मीडिया सीरियसली लेती होगी, ये आम आदमी कोई सीरियसली नहीं लेता। साइकिल तो पंचर वैसे ही है, पूरे प्रदेश में पंचर है। यहाँ क्या पंचर है, वो तो पूरे प्रदेश में पंचर हो गई, खत्म हो गई समाजवादी पार्टी। राहुल बेचारे उसको कोई सीरियस कोई देश में तो लेता नहीं। मोदी जी की सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत से बनेगी। डिम्पल जी की या अखिलेश की सरकार की कौन सी हवा चल रही है? वो तो हवाई बातें वैसे भी करते हैं। तो मैनपुरी का उन्होंने कौन सा विकास करा दिया? विकास उनने कहाँ कराया? विकास तो उनने अपने नेताओं करा, अपने घर का करा। पब्लिक का कहाँ विकास हो गया? इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं मैनपुरी सदर से पूर्व विधायक अशोक चौहान जी से। सर, जिस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलता है कि शुरू से ही समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से हमने लोगों से बात की है, लोगों का कहना है कि बदलाव और लहर कुछ बदला नजर आ रहा है। क्या कहना है आपका कि क्या वाकई में इस बार डिम्पल यादव जी कमज़ोर हो रही हैं? देखिए, ये राष्ट्रीय मीडिया के फलक पर है कि यह गढ़ है उनका, जबकि भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जिले में जिसमें भारतीय जनता पार्टी जीती ना हुए। कभी न कभी भारतीय जनता पार्टी जीती है, केवल उसको एक साथ करके जिताना है लोकसभा में। और ये हम लोग लगभग नज़दीक जाके बहुत नज़दीक चुनाव में पहुँचे हैं। कभी 8,000 से आ रहे, कभी 10,000 से आ रहे, कभी 12,000 से आ रहे, कभी 18,000 से आ रहे, तो नज़दीक जाके चुनाव हार गए। ऐसा नहीं है, गढ़ है। हम लोगों ने इस गढ़ को गड्ढे में तब्दील किया है। मैनपुरी विधानसभा से 9 बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुन चुके हैं। किसनी विधानसभा से भी चुन चुके हैं, करहल से भी चुन चुका है, वर्तमान में भी भोगांव विधानसभा से हम विधायक हैं। तो ऐसा नहीं है, गढ़ है। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में कि इस बार ये गढ़ जो है, जो लोकसभा गढ़ है समाजवादी पार्टी का, उस गढ़ को हम गड्ढे में तब्दील कर सकें। अच्छा, जिस तरीके से अब देखने को मिल रहा है कि मैनपुरी में अदिति यादव, जो कि डिम्पल जी और अखिलेश जी की बेटी है, वो भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है, तो इससे कुछ फायदा होगा वोटर्स पे? देखिए, ये हम लोगों की उपलब्धि है कि उनका परिवार पूरा चुनाव में उतर गया है। इसका मतलब उन्हें लग रहा है कि ये खतरा हो सकता है कि डिम्पल जी चुनाव हार सकती हैं, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों का उपयोग किया है। अच्छा, हमेशा से ये समाजवादी पार्टी का यहाँ पे सांसद विधायक जीतते आए हैं, तो क्या उस हिसाब से यहाँ पे विकास हुआ है जिस हिसाब से होना चाहिए था? क्योंकि उनकी 2 बार सरकार भी राज्य में रही है। ये बात ठीक है कि 1989 से समाजवादी पार्टी का सांसद यहाँ से होता रहा है, और बीच में अभी पिछले 10 वर्ष 2022 से पहले समाजवादी पार्टी का भी विधायक यहाँ 2 बार हो चुका है। लेकिन विकास के नाम पे 2-3 चीज़ें वो गिनाते हैं, और वो माननीय मुलायम सिंह जी चले गए, स्वर्गीय हो गए, माननीय अखिलेश जी, माननीय शिवपाल सिंह जी, माननीय रामगोपाल जी, माननीय वो सांसद तेज प्रताप जी, राजू यादव, सब विधायक वो ही काम गिनवाते हैं। इसके अलावा उनके पास गिनवाने के लिए कुछ नहीं है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक घर में घुसपैठ करने का काम किया है, और विकास की जो किरण थी वो निम्न वर्ग तक पहुँचाने का काम किया है, और प्रत्येक घर तक विकास की किरणें पहुंची हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। प्रधानमंत्री इस बार कौन होगा मजबूत चेहरा? ये तो कोई बच्चे से भी, अंधे से भी पूछ लो, कोई बहरे से भी पूछ लो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, और इस बार जो है 400 पार भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और उत्तर प्रदेश में 80 के 80 का जो आह्वान आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, वो भी लक्ष्य हम लोग पूरा करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। लेकिन राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि अगर उनकी सरकार आती है सालाना 1 लाख रुपए देंगे, गरीबी एक झटके में मिटा देंगे। अब ये राहुल गांधी जी को मीडिया सीरियसली लेती होगी, ये आम आदमी कोई सीरियसली नहीं लेता। मतलब उनके इस दावे का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई मतलब ही नहीं। वो आलू से सोना बनाते हैं, तो उनका कहने क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं है। क्या नाम है आपका? शिवदत्त भदौरिया। अच्छा, ये बताइए किस तरीके की तैयारी यहाँ पर चल रही है, कौन जीत रहा है? जीत तो भारतीय जनता पार्टी इस बार 100% चुनाव जीतेगी, और हमारी तैयारी, हम लोग 2 साल से चुनाव लड़ रहे हैं, बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख बना के, बूथ स्तर पर बूथ कमेटियां बना के, सेक्टर कमेटी बना के,
और हमारी तैयारी 2 साल से हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी तैयारी पूरी है और निश्चित तौर से चुनाव जीत जाएंगे। तो इस बार कमल का फूल होगा, साइकिल पंचर? साइकिल तो पंचर वैसे ही है, पूरे प्रदेश में पंचर है। यहाँ क्या पंचर है, वो तो पूरे प्रदेश में पंचर हो गई, खत्म हो गई समाजवादी पार्टी। और केंद्र में कौन आ रहा है? क्या राहुल गांधी इस बार कुछ जादू चला पाएंगे? राहुल बेचारे, उसको कोई सीरियस कोई देश में तो लेता नहीं। मोदी जी की सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत से बनेगी और जैसा मोदी जी ने कहा अब की बात 400 पार, तो 400 पार ही होगा निश्चित, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि ईवीएम हैक करके बीजेपी चुनाव जीतती है। अब विपक्ष, आप ईवीएम में जहाँ विपक्ष जीत जाता है, अभी कर्नाटक में जीत गए तो वहाँ ईवीएम ठीक था और जहाँ वो जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम ठीक है। हम जीत जाएंगे तो ईवीएम खरा बेईमानी कर ली। इसलिए जो इन बातों को सुप्रीम कोर्ट ने भी इन पर लताड़ा है इन लोगों को। हाँ, इस पर कोई दम नहीं है उनके दावे में, हारने का बहाना ढूंढ रहे हैं कि हारने के बाद क्या कहेंगे, इसलिए अभी तो ईवीएम चिल्लाने लगे। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से अभी तैयारी चल रही है, अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी हो, एक साथ फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, कुछ असर दिख रहा है क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में है? आपने देखा नहीं कि इंडिया गठबंधन बनाए हैं, अपना अलग अलग घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि हम महिलाओं को 1 लाख रुपया महीना देंगे, साल देंगे। कोई कह रहा है कि हम ये लागू करेंगे, कोई कह रहा है हम बिजली फ्री देंगे, कोई कुछ कह रहा है, कोई अपना घोषणा पत्र साझा जारी नहीं कर पाए तो काहेगा गठबंधन। और गठबंधन कहीं बंगाल में आपस में लड़ रहा है, कहीं किसी प्रदेश में लड़ रहा है, केरल में आपस में लड़ रहा है, कहीं इकट्ठे हैं, कहीं लड़ रहे हैं। इनका कोई गठबंधन थोड़ा है, जहाँ जैसा उनके समझ में आ रहा है। थोड़ा बहुत सोच रहे इज्जत बच जाएगी इसलिए अपना थोड़ा बहुत बनाए, लेकिन इज्जत बचने वाली भी नहीं है। और आप देख लेना कि नेता विरोधी दल बनने लायक भी कोई दल सीटें नहीं ला पाएगा। क्या नाम है आपका? अरुण तोमर, कहाँ से है? मैनपुरी से। मैनपुरी से किसकी और हवा चल रही है, डिम्पल जी या फिर जयवीर ठाकुर जी? ये डिम्पल जी की या अखिलेश की सरकारी कौन सी हवा चल रही है? वो तो हवाई बातें वैसे भी करते हैं। सांसद विधायक बनते हैं मैनपुरी से, विकास कराते हैं सेंपई इटावा का, तो मैनपुरी का उन्होंने कौन सा विकास करा दिया? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जी पूरी सपा पार्टी से मैनपुरी में आप इतने सालों से कब्जा जमाए बैठे हैं, आपने कहाँ मैनपुरी में विकास करा सो तो हमें बताइए। जो आप विकास की बात करते हैं वो तो जातियों को बढ़ावा और देते हैं, यादवों का बढ़ावा दे रहे हैं। आप उनके स्टेटमेंट देखिए किस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं। वो आपके चैनल के ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि जो लोग सुनते हैं उनको भी तो शर्म आती है कि इस तरीके से आप इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं और इस तरीके से आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? लेकिन अखिलेश जी तो कहते हैं कि जो भी विकास कार्य हुआ है, चाहे वो यूपी में हो या मैनपुरी में हो, वो अखिलेश यादव की देन है। अरे भाई, अखिलेश वो तो पब्लिक जानती है सपा ने कौन सा विकास करा दिया। उनके समय में मकान कब्जे होते थे, प्लॉट कब्जे होते थे, गाड़ियों पर जिसमें यादव लिखा हुआ था डग्गेमारी होती थी। तो विकास उनने कहाँ कराया? विकास तो उनने अपने नेताओं करा, अपने घर का करा। पब्लिक का कहाँ विकास हो गया? पब्लिक का तो कोई विकास नहीं हुआ। अगर विकास होता तो इतने सालों से ये सत्ता में रहे हैं तो पब्लिक अभी भी गरीब बनी रहती। तो विकास तो जो नेता अपना कर रहे हैं सपा वाले, वो पब्लिक का कहाँ विकास कर रहे हैं? अगर पब्लिक का विकास करें तो इनको कन्वेंसिंग करने की जरूरत ना पड़े। जो स्थिति आज है कि पूरा घर एक ही जगह पे प्रचार करने में लगा है, उनकी बेटी तक प्रचार करने में आ गई है, तो अगर ये स्थिति अगर उन्होंने मैनपुरी में क्रिएट करी होती तो उनको ऐसा कहाँ करने की जरूरत पड़ती? पब्लिक तो अपने आप उनको वोट देती। लेकिन मंत्री जी ने विकास किया है, जयवीर सिंह विकास कर रहे हैं, और जब जो नेता विकास करेगा उसको तो पब्लिक अपने आप वोट देगी। तो आप विकास ही नहीं कर रहे हैं तो वोट केवल सत्ता में बने रहने के लिए ये सब नेता एकजुट होते हैं, लेकिन इनको सत्ता में दिखाई नहीं दे रही कहीं भी। इनके आप घोषणा पत्र देख लीजिए, क्या इनके घोषणा पत्र हैं। कुछ नेता कुछ कह रहा है, कुछ पार्टी का नेता कुछ कह रहा है। तो इनकी तो मेरी पब्लिक की तो यही समझ में नहीं आती है कि नेता अगर सत्ता में आ गए तो क्या करेंगे? जी तो देश का भला थोड़ी करेंगे, तो अपना भला करेंगे। राहुल गांधी तो कह रहे हैं ना कि एक झटके में गरीबी मिटाएंगे। अगर राहुल गांधी जी देश की गरीबी मिटा देंगे तो 70 साल अंग्रेजों ने शासन किया तो अभी तक गरीबी क्यों नहीं मिटाई उनने? भाई अभी तक तो कांग्रेस का ही शासन रहा है। उनके जितने प्रधानमंत्री रहे उनके परिवार के, तो कहाँ से गरीबी मिट गई? आप वो कह रहे हैं चुटकियों में हम गरीबी मिटा देंगे,
ये तो हवाई बातें हैं, पब्लिक सब समझती है। भाजपा का ग्राफ इतना ऊपर पहुंच गया है, जो कांग्रेस वाले तो बिल्कुल नीचे हैं। कांग्रेस का कोई भी विपक्ष में नेता है कोई? आप बताइए, एक भी पार्टी नहीं है विपक्ष में। तो तीसरी बार मोदी सरकार बन रही है। तीसरी बार का आगे भी बनती रहेगी। मुझे तो नहीं लगता 50 साल तक भाजपा कोई नीचे लाने वाला है, क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ है, विपक्ष एकजुट ही नहीं है, तो ये कहाँ से सरकार बना लेंगे।